दोस्तों, कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक लोग सिर्फ खून खराबा नहीं करते, बल्कि उन्होंने क्राइम को $1 बिलियन बिजनेस बना दिया। ये वो क्रिमिनल हैं जिनके पास छोटी छोटी कंट्री से ज्यादा पैसा था और जिनका दिमाग इतना शार्प था कि गवर्नमेंट भी उनसे डरती थी। उन्हें दुनिया ने क्रिमिनल्स कहा, लेकिन उन्होंने अपना एम्पायर खुद के रूल्स पर बनाया। आज हम रिवील करने जा रहे हैं दुनिया के 10 सबसे अमीर इंटेलिजेंट क्रिमिनल्स को, जिन्हें पकड़ना एक खतरनाक ख्वाब था और जिनका एम्पायर आज भी हिस्ट्री के रिकॉर्ड तोड़ता है। तो सीट बेल्ट लगाओ, क्योंकि अब हम घुसने वाले हैं उस वर्ल्ड में जहां दिमाग, पैसा, क्राइम मिलकर एक लेजेंड बनाते हैं। तो दोस्तों, नंबर 10 पर है फ्रैंक बैगनेल, जिसने धोखे से, क्राइम के जरिए से $10 मिलियन कमाए। और आप उसकी एज सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो एक 16 साल लड़का है और दुनिया भर के बैंक्स उसके जाल में इस तरह फंस जाते थे कि वो उनको अंदाजा ही नहीं होता था। वो नाम जिसके ऊपर कैच मी इफ यू कैन मूवी बनी। फेक पायलट, फेक डॉक्टर, फेक लायर, सब रोज एक ही इंसान ने निभाए। फेक चेक्स और फेक आईडीज उसके लिए बस एक गेम थी। जब FBI ने उसे पकड़ा तो उसका फ्यूचर खत्म होता हुआ लग रहा था, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आज वो FBI के लिए काम करता है, एक कॉमन मैन जो लॉ के अगेंस्ट था और फिर लॉ का टीचर बन गया। इसके बाद आता है वो आदमी जिसके स्कैम ने पूरे बैंकिंग वर्ल्ड को हिला दिया। तो दोस्तों, नंबर 9 पर है इमानुएल नवादे, नाइजीरिया का एक कॉन आर्टिस्ट जिसने एक इंटरनेशनल बैंक को 242 मिलियन का धोखा दिया सिर्फ एक फेक डील से। बैंक समझता रहा कि वो एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन असल में पैसा सीधा इमानुएल के पॉकेट में गिरता गया। जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास विलास, लग्जरी कार्स और प्राइवेट जेट्स मिले। एक ऐसा स्कैम जो हार्वर्ड के स्टूडेंट आज भी स्टडी करते हैं। दोस्तों, अब बारी है जापान के उस बिजनेसमैन की जो सूट पहने हुए भी एक गैंगस्टर था। जी हाँ, 8 नंबर पर आने वाला गैंगस्टर, इसका नाम है सुसुमु इशी। इसकी नेटवर्थ $1.5 बिलियन मानी जाती है। सुसुमु इशी जापान के एक काम बिजनेसमैन थे, लेकिन असल में याकुजा माफिया का मास्टरमाइंड माना जाता है। उसके अंडर गैम्बलिंग, ड्रग ट्रेड और कंस्ट्रक्शन एम्पायर चलता था। कहते हैं इशी ने पॉलिटिशियंस तक को अपनी जेब में रखा हुआ था और वो कहता था क्राइम और बिजनेस में फर्क सिर्फ एक सिग्नेचर का होता है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसे दुनिया ने कॉर्पोरेट घोस्ट कहा। अब चलते हैं इंडिया की तरफ, जहां एक आदमी ने देश के मोनूमेंट्स तक को बेच दिया। यहाँ दोस्तों, नंबर 7 पर है नटवर लाल, जिसकी नेटवर्थ $100 मिलियन है। इंडिया के सबसे मशहूर कॉनमैन नटवर लाल, ये बंदा इतना चालाक था कि उसने ताजमहल, रेड फोर्ट और राष्ट्रपति भवन तक को बेच दिया। फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक बायर्स और असली पैसा उसके पॉकेट में। पुलिस उसे 9 बार जेल से भागती हुई देख चुकी है, लेकिन वो 84 साल की उम्र में गायब हो गया। कभी आज तक वो वापस मिला नहीं। वो सिर्फ मोनूमेंट नहीं बेचता था, वो सिस्टम बेचकर चला जाता था। अब आता है एक ऐसा नाम जिसे मैक्सिको में लॉर्ड ऑफ स्काइज कहा जाता है। तो दोस्तों, नंबर 6 पर है अमेटो कारिलो फोंटेस। उसके पास 30 प्राइवेट जेट्स मौजूद थे जो उसकी कोकेन US बेचते थे। वो हर महीने $200 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करता था। इतना पैसा था कि पॉलिटिशियंस भी उसके मेहमान होते थे। अपना चेहरा बदलने के लिए सर्जरी करवाई, लेकिन ऑपरेशन टेबल पर ही मर गया। उसके फ्यूनरल में हजारों सोल्जर्स और VIPs आए। एक क्रिमिनल जिसकी डेथ भी पब्लिक इवेंट बन गई थी। जब वो मरा तो उसकी दौलत $25 बिलियन थी। तो दोस्तों, ये थे 5 खतरनाक लोग जिन्होंने अपनी जहानत से सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि पूरी दुनिया को बेवकूफ भी बनाया। अगर आप बाकी के टॉप 5 के खतरनाक लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें।
वीडियो पसंद आई तो दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।